अरे वाह, कहाँ जा रही हो? आने वाली है, तुम्हारी चीजें छुपा रही हूँ। अरे 2 मिनट तो बैठो, बात कर रहे थे ना। बोलो। अम्मी, ये डिनर सेट भाड़े से लाए थे ना मामू उजरा के जहेज के लिए। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी, इकलौती औलाद अजरा, लेकिन क्या शानदार तरबियत की मामू मामी ने उसकी। कोई चीज नहीं होती तरबियत वरबियत, ये सारा कुछ बेटों पे मुनस्सिर होता है। क्या ख्याल है तेरा, ये अजरा क्यों हमारे आगे पीछे फिरती है, क्यों खिदमत करती है? शामिर की मोहब्बत में जानती है कि हम उसकी कमजोरी हैं। अल्लाह का भी लाख लाख शुक्र, उसने इतना अच्छा बेटा दिया है मुझे, जो सारे रिश्तों को लेके चलता है साथ। तेरा मियाँ भी तो ऐसे ही है, वो भी तो ऐसे ही करता है माशाल्लाह। हाँ अम्मी, ये बात तो है। पता है आपको, सत्तार की बहन की शादी पे सत्तार ने मेरा पूरा जेवर बेच डाला, पर मजाल है मैं माथे पे एक शिकन तक लाई हूँ। भाई, जो औरतें अपने ससुराल वालों का ख्याल रखती हैं, असल में तो वो अपने शौहर का मान बढ़ा रही होती हैं, उसे इज्जत दे रही होती हैं। और ये काम हर औरत नहीं कर सकती, ये तो वही औरत करती है जिसे अपने शौहर से दीवाना वार मोहब्बत हो। अरे बेटा, मैं कितनी मजबूर और कितनी बेबस हूँ, कितना कुछ करना चाहती हूँ अपनी बच्चियों के लिए, क्या करूं, मेरे हाथ खाली। जब तक वो जिंदा थे जिंदगी कितनी मुख्तलिफ हुआ करती। अब तो कभी शाहनवाज के आगे हाथ फैलाओ, कभी शामिर के आगे हाथ फैलाओ, कभी इस बहू का मुंह देखो, कभी मुस्कान का मुंह देखना पड़ता है। सारी खुददारी धरी की धरी रह गई। क्या रोब होता था मेरा जब तेरे अब्बा जिंदा थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज, तुम कब आए? अभी ला, मैं साफ कराती हूँ। अब वो दौर गया जब बेटों को जोर जबरदस्ती करके कोई भी बात मनवा लेते थे। अब तो जरा दिमाग को जहमत देनी पड़ती है। ये समझती क्या है मुस्कान अपने आप को, जानती नहीं है मुझे मैं कौन। ऐसा मजा चखाऊंगी उसे कि जिंदगी भर याद रखेगी। सब्जी बना रही हैं आप? अरे बेटा, अब सब्जियां दालें ही बनेंगी, गोश्त की एक बोटी तो तेरे बच्चों ने छोड़ी नहीं है फ्रीजर में। अरे मेरी अजरा को अल्लाह खुश रखे, सुख दे। क्या मेरा साथ दे रही है वो, मुझे खुश कर देती है। सियाने ठीक ही कहते हैं, अपना खून अपना ही होता है। आप जाके आराम करें, मुझे दे, मैं काट दूँ। आए बीबी, पागल समझती है क्या? हैं? तेरी चालाकियां नहीं समझते हम? कभी तू हमें बातें सुनाए, कभी तेरी बातों में आके मेरा बेटा हमसे गैर हो जाए, हैं? और हम फिर भी इस कदर मासूम हैं कि तुझे अपना मोहसिन समझ बैठे। अरे भैया, अपने बच्चों के रहमो करम पे हूं मैं, और तू जानती है कि मैं अपने बेटे की मोहताज हूं, इसीलिए चाहती है हर वक्त तेरी जूतियां सीधी करती फिरूं मैं। अरे अम्मी, क्या हो गया आपको, क्या हो गया? क्यों दूसरे की खातिर अपना खून जलाती रहती है? आप अपना ख्याल रखा करें, अपनी तबीयत नहीं खराब किया करें आप दूसरे। अरे चल जा बीबी जा, जो काठ का उल्लू मैंने तुझे सौंपा है ना, जाके उसके कान भर। खबरदार जो आज के बाद इस घर में किसी काम को भी हाथ लगाया हो, जा, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा तुझसे। सुना नहीं आपने क्या कहा है अम्मी ने? जाए यहाँ से। अब क्या मेरी माँ का ब्लड प्रेशर और हाई करके उनको जान से मारना है? क्या चाहती हैं आप?
और वैसे भी ना आपकी शक्ल देखकर हम लोगों को गुस्सा आता है, इसलिए जाकर अपने कमरे में बंद हो जाएं आप। जैसे पैसों का बंदोबस्त करना हमारा काम था ना, वैसे खाना भी हम बना लेंगे। जाइए अब यहाँ से, मोहताज नहीं हम आपके। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। ये आपकी कार है? जी मेरे पापा ने दिलाई है। खेलते मिलते? नहीं, मैं इसे अभी नहीं खोलूंगा। नहीं दोगे मुझे? नहीं। हटो ना साग। नहीं हट रहा। अम्मी से बोले ना हटे सास से। मुझे कार्टून देखना है। साथ हट जाओ बेटा। मैं नहीं हटता। अम्मी सास से बोले ना हटे। साथ बेटा हट जाओ यहाँ से। क्या था जो मुस्कान मुझे पैसे दे देती, यूं दोस्त से मांगते हुए शर्मिंदगी तो ना उठानी पड़ती। ठीक कह रही थी आप बाजी, शौहर के घर वालों से वो ही औरत मोहब्बत कर सकती है जो शौहर से प्यार करती हो। कैसा है? बिल्कुल यार, तूने ये थैंक यू यार। कोई बात नहीं यार, दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। सिराज, तुम्हारी स्पाइडरमैन वाली शर्ट ना मेरे पास है, ओके? अम्मी इससे बोले मैं स्पाइडरमैन वाली शर्ट दे दे। बेटा वो शर्ट पुरानी हो गई थी, इसीलिए मैंने साथ को दे दी। तुम्हारे लिए तो मैं नई लेकर आऊंगी। और वैसे भी आज तो मेहमान आने वाले ना, आज तो तुम नए कपड़े पहनना और मेरा बेटा शहजादा लगेगा। क्या हुआ, उल्टी आ रही है? उठो, चलो वॉशरूम चलो, चलो 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 चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी ये चिकन है और कुछ फ्रोज़न चीज़ें हैं और बाकी सामान के लिए 5000 रख लीजिए। अरे बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। मैं जानती थी, मेरा दिल कह रहा था कि मेरा साले बच्चा मुझे मायूस नहीं करे। भाई कहाँ से किए इन पैसों का बंदोबस्त? बस कर ही लिया। आप क्यों इतनी गर्मी में ये सब्जियां काट रही हैं? हाय बेटा, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? सुबह से तेरी बहनें घर की सफाई में लगी हैं। बेचारी थक के चूर हो गई हैं। अब कहीं जाके बेचारी अजरा लेके गई है हिना को मोना के घर। अब जाहिर है अगर मैं भी बेगमों की तरह पंखों में बैठ जाऊं तो ये फर्ज कौन अदा करेगा? हैं, अपने बच्चों को भूखा तो नहीं मारना मैंने। अच्छा अम्मी, मैं आता हूँ। हाँ बेटा आ जा। पालक लाइए, सारी खराब। पुल के दूसरी तरफ तो दुनिया ही और है। हर आम इंसान भी लगता है कितना अमीर कबीर आदमी है। शाम को जो लोग रिश्ता लेने आ रहे हैं ना, वो भी इसी इलाके के। फिर मैं भी इन्हीं गलियों में उसकी गाड़ी में घुमा करूंगी। पता नहीं कैसा दिखता होगा। अजरा भाभी, देखिए शामिर भाई।
तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, शामिर नहीं हो सकते, वो तो कल वापस आ रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल शामिर भाई लग रहे हैं। साथ बेटा प्लीज थोड़ी देर के लिए गाड़ी दे दो, शहराज की तबीयत बहुत खराब है, उसे बुखार है। आपदा बाजी आप कहिए ना प्लीज, इसे गाड़ी दे दे, थोड़ी देर के लिए दे दे बस। मुन्ने दे दो गाड़ी। दे दो बेटा, बस थोड़ी देर के लिए दे दो। आपको चाहिए? हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साथ को थप्पड़ मारने की? इसमें हिम्मत की नहीं, अपनी औलाद से मोहब्बत की जरूरत होती है। अम्मी साथ चलो बेटा, घर चले। अम्मी हम नहीं आएंगे आपके घर, आपसे मिलने के लिए आती हूँ मैं, अपने बच्चों को पिटवाने के लिए नहीं आती। आपकी बहू से अब तो मेरा यहाँ आना भी बर्दाश्त नहीं होता। नहीं आएंगे भाई, हम नहीं आएंगे अब। चलो साथ। हाय नहीं बेटा नहीं, हाय मुझे इस उम्र में तना छोड़ के ना जा मेरी बच्ची। हाय ये तो चाहती यही है, हर रोज का तमाशा है इसका ये। हाय नहीं, या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ। मम्मी माफ कर दे मुझे, मुझसे मिलना हो तो मेरे ही घर आ जाना। माफी मांगो। किस बात की माफी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी किया है अभी और इसी वक्त आपदाबाजी से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं कह रहा हूँ अभी और इसी वक्त माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी माफी। शाबाश। एक बात सुन ले आपदा, ये घर तेरे बाप का है। दिन हो रात हो, तू जब चाहे इधर आए, कोई तुझे यहाँ आने से रोक नहीं सकता, ये मैं बोल रही हूँ। और ये मनहूस के कदम जब से इस घर में आए हैं, घर में सुख चैन ही खत्म हो गया। मेरा बच्चा चैन को तरस गया, सुख का सांस नसीब नहीं हुआ। लानत है तेरी तरबियत। नानी सदके जाए, आजा आजा मेरा बच्चा, जोर से तो नहीं लगा। जो मेरा बच्चा। अल्लाह करे हमारी प्यारी सी हिना लड़के वालों को पसंद आ जाए। वो मोना बाजी, मुझे ना आप यहाँ का कोई अच्छा सा पार्लर बता दें ताकि मैं फेशियल भी करवा लूँ और हेयर कट भी ले लूँ। हिना एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, यहाँ के पार्लर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। 4000 का तो सिर्फ फेशियल ही हो जाता है। तो एक काम करते हैं, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो जाए तो मंगनी का मेकअप मेरी तरफ से गिफ्ट। सच्ची? ये लो। थैंक यू। ना ये तुमने कब ली? अब ये बहुत पुरानी है, मेरी दादी की थी। वाह, मुझे भी दिखाएं। कभी तुमने मुझे बताया नहीं। कितनी प्यारी है ये, गोल्ड की है। ये लो। मुन्ना बाजी, आप सिगरेट भी पीती हैं? नहीं नहीं, वो अजी भाई पीते हैं। अजी भाई? वो कब आए? हाँ कल परसों ही आए ना, सियालकोट से। उन्हीं के हाथ तो फुप्पी ने चेन भिजवाई थी। मुन्ना बाजी, एक काम और है आपसे, मुझे ना आपकी जूली भी चाहिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं है, बिल्कुल। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो चलो आ जाओ।
ये है मोना का खजाना। ला, बहुत अच्छी है। वाओ, इतनी प्यारी है। ये सारी किताबें अपनी फैलाई हुई है मोना अपनी। कहाँ से लाते हैं आप इतनी अच्छी चीजें? बस जमा करती रहती हूँ। ओह, ये भी है। नाइस, ये तो सबसे प्यारे हैं। जी हाँ, ये गोल्डन वाली जो है। शामीर का वॉलेट यहाँ कैसे आया? वो रात को ना गाड़ी में भूल गया था मेरी। देखो ना, मैं भी तुम्हें बताना बिल्कुल भूल गई। तुमने मुझे फोन भी किया था, तब भी मुझे याद नहीं रहा। तो वो अपने वॉलेट के बगैर लाहौर चले गए? हाँ, वो रात को शामी ने फ़ोन करके कंफर्म कर लिया था मुझसे। उसने कहा किसी कुलीग के साथ गया हुआ है, उसके साथ मैनेज कर लेगा और वापसी पे आके ले लेगा। अब तुम आ ही गई हो तो लेती जाओ ना। मैं क्यों लेके जाऊं? उन्हें कहना है कि खुद आके ले जाएं। देखो, मेरी उनसे बात हुई है रात को, मगर उन्होंने मुझे फिर भी नहीं बताया। अगर बता देते यहाँ रह गया वॉलेट तो मैं हैरान थोड़ी होती। तुमने तो मुझे ऐसे देखा जैसे मैं चोर हूँ और मैंने शामिर का वॉलेट चुरा लिया। मोना, ऐसी बात नहीं है। तुम क्यों चुराओगे उनका वॉलेट? हिना, अब तुम जल्दी कर लो, हमें देर हो रही है। पार्लर नहीं जाना है तुम्हें? हाँ, कोई ऐसी दिखाए ना जिसके अंदर ब्लू की मैचिंग हो। हाँ ना, उसमें है, देखो। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मियाँ बीवी के दरमियान तो लड़ाइयाँ होती रहती है ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप घर छोड़ के चली जाए इस तरह। हिना को देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं, और कुछ भी हो ये आपके शौहर की बहन है, और सबसे बढ़ के हमारी भी तो छोटी बहन है। आप छोड़ के नहीं जा सकती इस तरह। अजरा, तुम थकती नहीं हो इस जलील जिंदगी से? और ये लोग इतने भी अहम नहीं हैं जिनको खुश करने के लिए तुम खुद को मिटा दो। सजा सिर्फ जलील करने पर नहीं मिलती, कभी कभी चुप रह के जलील होने पे भी सजा मिलती है। अपनी अना और अपनी नफ्स का कुछ तो कर्ज इंसान पे बनता है ना। उसे सिर्फ 3 वक्त की रोटी, तन ढांपने के लिए कपड़ा और रहने के नाम पर छत पर कुर्बान नहीं किया जा सकता। चलो आओ। भाभी, मम्मी, वो लोग आ गए और ये उनके सामने ही निकलेगी। क्या होगा? अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उसे देख के। मैं तो नजरें चुरा रही थी उससे। शर्मिंदगी हो रही थी उस बात पर जो मैं कर गुजरी हूँ। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक ये शादी छुपा पाएंगे हम। अगर मैं कहूँ कि बताने का वक्त आ गया है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितनी तकलीफ होगी ना उसे, सह नहीं पाएगी, मर जाएगी वो। तकलीफ तो उसे होनी ही है। ये बात हम हमेशा के लिए तो नहीं छुपा सकते ना, कभी ना कभी तो खुलेगी। मेरी इज़हार मोहब्बत का एक एक हर्फ उसने अपने दिल में दबा के रखा हुआ है।
जिस दिन ऐसा कोई भी रास फाश हुआ उसके सामने एक एक हर्फ मेरे मुंह पे मार देगी। उसके ताने सुनने से डर लगता है तुम्हें? घबराहट होती है? हाँ, घबराता हूं मैं। शर्मिंदगी जो है ना वो हिम्मत पे हावी हो जाती है। और मोना, बेवफाई से बड़ी कोई गाली नहीं होती है। मोहब्बत करने वाले गालियों से नहीं डरते। दोनों मिलके सुन लेंगे। शामी, तुम्हें कभी औलाद की ख्वाहिश नहीं होती? मेरी ख्वाहिश नहीं होती। शादी के बाद अजहर की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इस ख्वाहिश को थोड़ा दबा लिया था मैंने। मैं अपनी बात कर रही थी। शायद मैं भी तुम्हारी बीवी हूं। औलाद से ज्यादा कभी कोई ख्वाहिश नहीं रही मेरी। अब तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब कि आई एम प्रेग्नेंट। You're pregnant. यस। माशाल्लाह से खाना बहुत मज़ेदार था। अरे क्या बात करती हैं, आपकी खिदमत में तो हम और बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन बस जीती रहो बेटा। अगर कुदरत ने मौका दिया तो इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ करेंगे। बैठ जा मेरा बच्चा। आप लोग कुछ लेंगे? और थैंक यू। आपको पता है सारा खाना मेरी हिना ने अपने हाथों से बनाया। मैंने कहा कि बेटे तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, तुम्हारी गृहस्थी देखने की आरजू रखते होंगे, इसलिए खाना तुमने अपने हाथों से बनाना है। अगली बार जब आप लोग आएंगे तो मैं अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाऊंगी। जरूर, क्यों नहीं, मैं भी आपको अपने जौहर दिखाऊंगी। वैसे आपकी सोच कितनी खूबसूरत है बेटियों के मामले में। यकीनन आपने अपनी बेटियों की तरबियत भी बहुत अच्छी की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बिल्कुल। हमारी हिना की आदत और तबीयत इस घर के हर फर्द से बिल्कुल मुनफरिद है और बहुत अच्छी है। अरे वाह, अब तो भाभियों ने भी तारीफ कर दी। आपकी बेटियों में कुछ खास जरूर होगा। वैसे बड़ी बहू कहाँ है आपकी? देखें बहन, मुझे आपसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं साफ कहूँ, वो है और मिजाज की लड़की। दिल चाहा हमारे पास आके बैठ गई, दिल चाहा तो हमसे दूर दूर रह लिया। अब आज की मिसाल ले लीजिए, आपसे टकराई होगी दरवाजे में। मैंने कहा बेटा शाहनवाज आ जाए फिर चली जाना। अब हिना के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कहने लगी नहीं, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मुझे तो जाना है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अब मैंने भी नहीं रोका कि वो क्या सोचेगी कि शायद मेरी बेटी के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं तो मैं इसलिए जबरदस्ती रोक रही हूँ। पर आई बच्चियों पे जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। अच्छा, वो अभी जो घर से बाहर गई थी वो आपकी बहू है? जी बहन, अब मैं क्या बताऊं कि मैं किस कदर शर्मिंदा हूं आप लोगों से। मैं चाहती थी वो यहाँ आपके पास बैठे, आपसे बातें करे, आपकी आओ भगत करे, लेकिन क्या कर सकती। मगर आपका दूसरा बेटा नजर नहीं आ रहा। मैं चाह रही थी कि मेरे बेटे खालिद से मिल लेते वो। आपको बताया तो था कि वो लाहौर गया हुआ है। नहीं नहीं, मैं आपके दूसरे बेटे की बात कर रही हूँ। आप तो कह रही थी ना कि वो कल आ जाएंगे। अच्छा, शाहनवाज की बात कर रही हैं। वो उसके दोस्त के अब्बा को अटैक आ गया बड़ा शदीद। अब मैंने उससे कहा बेटा जा जा उसके पास, उसे तेरी जरूरत है। कोई खिदमत खल्क भी चीज होती है ना, हमारा तो अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। अब तक अगर नहीं लौटा तो इसका मतलब है कि उसके अब्बा की तबीयत अभी संभली ना होगी।
उसकी बीवी ने भी सोचा कि पता नहीं कब आएगा तो मैं चली जाऊं अकेली। चलें फिर, आप हमारी तरफ से तो हाँ ही समझें। आपकी बेटी हमें माशाल्लाह से बहुत पसंद आई है। अगर आपका बड़ा बेटा भी मेरे बेटे से मिल लेता तो अपना फैसला सुना देता। बेटा मिठाई लेके आओ। कुछ देर पहले तक तो तुम्हारी औलाद से बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं। यूं अचानक पता नहीं। मैं तंग आ गई हूँ शामिर, मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारे, मेरे और अजरा के इस रिश्ते से। मुझे सिर्फ मेरा, मेरे बच्चे और मेरे शौहर का रिश्ता चाहिए। मेरी तन्हाई काटती है मुझे। आधी जिंदगी तुम्हारी चाहत के इंतजार में गुजारी, आधी जिंदगी इस रिश्ते को छुपाते हुए नहीं गुजारना चाहती। मुझे मेरा घर चाहिए, जीने का आसरा चाहिए मुझे। तुमने कहा था कि जब तक मैं चाहूं हम अपनी शादी को छुपा के रख सकते हैं। कुदरत के फैसले के आगे किसी की नहीं चलती। अब ये बात खुलनी चाहिए। खुदा को शायद तरस आ गया है मुझ पे, मेरी तन्हाई पे और मेरी मोहब्बत की सच्चाई। मुझ पर भी आ जाए। नाराज ना हो तो अर्ज करूं, नाराज ना हो तो अर्ज करूं, दिल तुमसे मोहब्बत करता है। ले लेके तुम्हारा नाम कोई, ले लेके तुम्हारा नाम कोई, दीवाना आहे भरता है। नाराज ना हो तो अर्ज करूं। तुम्हें औलाद की खबर सुन के खुशी नहीं हुई? अरे है यार खुशी, बहुत खुशी है। पर ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूं मैं कि इस बात की परेशानी बड़ी है या खुशी। और मोना, अगर शादी को छुपाया जा सकता है तो फिर औलाद को भी तो छुपाया जा सकता है ना। हाँ, छुपाओ ना। बीवियां ऐसे मौकों पे सिर्फ शर्मिंदा करती हैं, सजा नहीं दे सकती। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि ये शर्मिंदगी किसी सजा से कम है? शामिर, हमारा घर बसने जा रहा है, हम औलाद की खुशी में मसरूफ हो जाएंगे। तुम कभी बाप बनने के एहसास को महसूस करके तो देखो। तुम मौका ढूंढ रहे थे ना शादी को जाहिर करने का, इससे अच्छा और कोई मौका हो ही नहीं सकता। अजरा के यहाँ 6 साल से औलाद नहीं हुई है, वो यही सुन के खामोश हो जाएगी। तुम उससे ये कह देना कि औलाद के लिए तुमने मुझसे शादी की। तुम अच्छी तरह जानती हो अजरा की जिंदगी की ये सबसे बड़ी कमी है। तुम चाहती हो कि मैं उसके सामने वो इंसान बन जाऊं जो उसकी इस कमी का फायदा उठागा। और मैं जानता हूं वो ये सब नहीं सह पाएगी, मर जाएगी वो। अगर उसे ये खुशी मिली होती ना तो मैं चुपचाप सह जाती। मैं भी तुम्हें उस वक्त से चाहती हूँ जब से वो तुम्हें चाहती है। तुम उसके साथ खुश खुश रहते रहे और मैं देखती रही। किसी से शादी भी नहीं की मैंने।
तुम लोगों को हंसी खुशी देखती रही और अपना गम छुपाए रखा। अगर उसे जरा सी तकलीफ होगी ना इस बात से, तो ये सोचकर सह जाना कि मैं भी इसी से गुजरी। वैसे जो लड़का है हिना से बड़ा लग रहा था। 10 साल तो बड़ा होगा ही कम से कम। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? शक्लो सूरत भी बहुत वाजबी थी उसकी। अरे क्या हो गया है? वैसे भी लड़के की शक्ल सूरत नहीं देखी जाती, कमाई देखी जाती है। अब लड़के का अपना फ्लैट है, अपनी गाड़ी है। ये भी लड़के की माँ कोई इतनी सीधी औरत नहीं लग रही थी जितनी नजर आने की कोशिश कर रही थी। वो बड़ी घाक औरत है। क्या हो गया है? मैं संभाल लूंगी ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी कोई इतना सीधा होता नहीं है। अब बस भाभियां कोई मीन में ना निकाले मेरे रिश्ते में। आपके बेटे वैसे ही जनमुरीद हैं। आज छोड़ दे भाभियों के ज़ुकूर। अब मुझे तो शाहनवाज की फिक्र खाई जा रही है। अल्लाह जाने ये ऊंट किस करवट बैठेगा। अरे फोन तो लगा। अरे कितनी दफा फोन करवा चुकी है। कह रही थी अच्छा खासा जाने दें साथ। अब पता नहीं कहाँ मारा मारा घूम रहा होगा वो। वैसे अम्मी, अब अगर बात पक्की करनी होगी तो मुस्कान भाभी को तो लाना ही पड़ेगा ना। चलने दे जब तक चलता है भाई। उसे भी जरा आटे दाल के भाव पता चलने दे। जब सर पे पड़ेगी ना फिर सोचेंगे। फिर हम उनको क्या बोलेंगे? पता था मुझे तुम्हारी खुदसरी तुम्हारा घर बर्बाद करेगी। खुदसरी? कैसी खुदसरी अम्मी? आपको तो मेरी पल पल की जिल्लत का पता है। कौन सी औरत है जो जिल्लत नहीं उठाती अपना घर बचाने के लिए? जहर के घूंट तक पीने पड़ते हैं। कितनी दफा तुमसे कहा मत मुंह लगो उन लोगों के, मत मुंह लगो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो लोग शहरक पे पैर रख के खड़े हो जाते हैं, सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। रहने दो, औरतें तो पता नहीं क्या क्या सह जाती हैं, मगर तुमसे दो बातें नहीं सही जाती। मैं जानती हूँ तुम्हारी अना को। क्या जरूरत थी नंद के लाडले बेटे पे हाथ उठाने की? और अगर उठा ही लिया था तो अपने शौहर के प्यार की वजह से उसके सामने झुक जाती, माफी मांग लेती उससे। अगर तुम उससे माफी मांग लेती ना तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे पांव पड़ जाता एहसान मंदी में। कदमों में पड़ा रहता। अरे लानत है ऐसे शौहर पे जो कमरे में कदमों पे पड़ा रहे और बाहर लोगों के सामने कदमों में गिरा दे। तो क्या करे वो? माँ बहन का गला दबा दे। अरे क्या नहीं करता तुम्हारे लिए? अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, ठंडे कमरे में सोती हो, और क्या चाहिए तुम्हें? और बाकी ससुराल वालों की बकवास, ये तो अच्छे शौहर के लिए बर्दाश्त कर सकती हो ना। देखो मुस्कान, मेरा कहना मानो, तुम एक दो दिन ठहर के उसे फोन करो और उसे कहो कि बच्चे आपको याद कर रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी अम्मी। मैं उसे छोड़ आई, रहे अपने माँ बहनों के साथ, संवारे उनके बाल, इस्त्री करे उनके कपड़े, खिलाए उनके बच्चों को। मैं अपने बच्चे खुद ही पाल लूंगी। 1000 रुपए का दूध का डब्बा हो गया है, पैम्पर भी बहुत महंगे हो गए। मेरी पेंशन और प्रॉफिट में सिर्फ 10 दिन चलेंगे। क्यों अपने बच्चों को दरबदर कर रही हो अपनी अना की खातिर? अम्मी अब अगर आपने एक लफ्ज और भी बोला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कैसी माँ है आप? आपको मेरा कोई एहसास नहीं? ये जो 10 दिन गुजर रहे ना, पहले इन्हें गुजार दें। 11वां दिन आएगा तो देखी जाएगी।
तुम वापस कब आओगे? अभी तो दुआ करो कि ये मरहला आराम से गुजर जाए, कोई मुश्किल ना हो। शुरू में मुश्किल होगी, बाद में आसानी ही आसानी है। तुम बस उसे ये समझाने की कोशिश करो कि मेरी औलाद उसकी भी औलाद होगी। तुम्हें लगता है ये सब बातें करके हम उसे बहला लेंगे? नहीं, पहले समझाना होगा उसे, बाद में संभाल लेंगे। जब दिल के हाथों मजबूर होकर वो मोहब्बत कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। मोहब्बत में बेबसी उसके लिए नई बात नहीं होनी चाहिए। आज आप पूरे 1 साल बाद आई हैं। एक्चुअली मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रही थी और फिर मुझे लगा कि इलाज कराने का कोई फायदा नहीं है। फायदा नजर नहीं आए तो इलाज छोड़ नहीं देते, आगे इलाज कराते हैं। वो मेरे हस्बैंड को पहले औलाद का शौक नहीं था तो इसीलिए मैंने आना छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं अपना इलाज करवाना चाहती हूँ। और अब उन्होंने फरमाइश कर दी औलाद की? फरमाइश तो नहीं की है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो भी चाहते हैं हमारे घर औलाद। अच्छा हुआ वक्त पे आ गया, वरना डिहाइड्रेशन हो जाता उल्टियां कर करके। इसलिए तो कहती हूँ कि उसे बताकर कुछ दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। वैसे भी जब तुम उसे बताओगे हमारी शादी के बारे में और बच्चे के बारे में तो फेस नहीं कर पाओगे। कुछ दिन के लिए उसकी नजरों से ओझल हो जाओ ना। अरे पहले डॉक्टर से मिल लें, चेकअप करा लें, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी ना। तुम जानते हो उस डॉक्टर को? नहीं, मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन अजरा के मुंह से कई बार तारीफ सुनी है इस हॉस्पिटल की और यहाँ के डॉक्टर्स। वो कई बार आती जाती हैं। वाह, क्या किस्मत है मेरी। मोहब्बत अजरा की, शौहर अजरा का और अब अस्पताल भी अजरा। नए टेस्ट तो मैं सारे करवा लूंगी, लेकिन आप मुझे प्लीज ये बताएं कि पुराने टेस्ट के मुताबिक क्या मैं माँ बन सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अक्सर ऐसी रिपोर्ट्स वाली खवातीन कंसीव कर लेती हैं। मैंने नए टेस्ट लिखे हैं, आप ये कराएं, फिर हम आपका इलाज शुरू करेंगे। डॉक्टर, अब तो मेरी देवरानी की भी शादी हो गई है, नंदों की भी शादियां हो गई और सबके औलाद हो गई है, मगर मेरी अब तक नहीं हुई। आप परेशान क्यों होती हैं? अल्लाह पे भरोसा रखें। कभी कभी अल्लाह के हुक्म में देर होती है। और हाँ, ये मैंने नए टेस्ट लिखे हैं आपके हस्बैंड के, ये भी कराना ज़रूरी है। जी। चलो, अब तुम चलो, मुझे बैंक जाना है। तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ आ जाओ ना, मेरा दिल बहुत घबरा था। अब तो तुमने डॉक्टर के मुंह से खुद ही सुन लिया है कि
मेरी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है? जानता हूँ, इसीलिए यही सोचा है मैंने कि आज काम से सीधा तुम्हारे पास ही आ जाऊँ, तुम्हें खाना खिला के, दवाई खिला के, सुला के फिर ही घर जाऊँ। एक बार उसे बता ही क्यों नहीं देते? एक ही बार कयामत आ जाए ना। किसका है? और फोन ही कौन करता है मुझे? एक तुम और एक तुम्हारी बीवी। हो तो अब वो मेरी बीवी हो गई, सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं रही। चलो वाकई देर हो रही है, चलता हूँ, शाम को मिलते हैं। नाफिस। तुम्हें मैं कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? तुमने मुझे फोन किया था, मुझे पता भी नहीं चला, बैग में था। सॉरी। कहाँ से आ रही हो तुम? यार वो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो हॉस्पिटल गई थी मैं। तुम क्या क्यों खड़ी हो? चलो ऊपर चल के बात करें। चलो। मोना, वैसे तुम्हें हुआ क्या है? पता नहीं, कमजोरी हो गई है, उल्टियाँ बहुत हो रही है ना, इस वजह से। तो तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ प्लीज। अच्छे डॉक्टर को दिखाना ही होगा। मोना, ये शर्ट किसकी है? ये वो अजी भाई की है, कराची आए हुए थे ना, छोड़ गए। हैरत की बात है, बिल्कुल ऐसी शर्ट शामिर के पास भी है, मगर लाहौर गए थे ना तो वो वहीं भूल कर आ गए। हाँ, इस कंपनी ने सिर्फ एक ही शर्ट बनाई है और वो तुम्हारे शामिर के पास है, और तो कोई पहन ही नहीं सकता। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नजी भाई का तुम पे दिल आ गया हो? नहीं, उन्होंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की भी है। मोना, पसंद का क्या है? पसंद बदल जाती है। तुम्हें यकीन है कि पसंद बदल जाती है? पसंद बदल जाती है मगर मोहब्बत नहीं बदलती। उनके बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं है। तो फिर उन्हें चाहिए कि वो तुमसे दूसरी शादी कर ले। मजाक कर रही हूँ, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढ दे वो। अच्छा छोड़ो ना इस किस्से को, तुम बताओ अचानक कैसे आना हुआ? डॉक्टर के पास गई थी मैं। डॉक्टर के पास क्यों? मैंने फिर से इलाज शुरू करवा दिया अपना। इज़रा, तुम भी ना, ये जो तुम इलाज के चक्कर में पड़ जाती हो ना, तुम्हारी और शामिर की सिर्फ लड़ाई होगी खर्चे के ऊपर, और फिर तुम रो रो के मुझे पूरा किस्सा सुनाओगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने शामिर की आंखों में बच्चे के लिए दिलचस्पी देखी है। कैसे? कल जब वो लाहौर से आए थे ना, फिर रात को बैठ के अपने लैपटॉप पे बच्चों की तस्वीरें देख रहे थे, तभी मुझे अंदाजा हो गया कि अब इन्हें औलाद चाहिए। और अब देखना, मेरा इलाज भी करवाएंगे और बहुत शौक से करवाएंगे।
आपके लिए खाना लगाऊं? नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं अजरा, क्योंकि खा के आया, एक दोस्त के साथ खा लिया था। प्लीज लाइट बंद कर दोगी, मुझे सोना है, नींद आ रही है। सुने, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पर मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास मुझे कुछ भी जरूरी कहने के लिए होगा। वो आज मैं दीदी डॉक्टर के पास गई थी। कब? देखा आपकी नींद उड़ गई ना। और आज चीज ही ऐसी होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपना इलाज शुरू करवा दिया। अब आप भी अपनी जेब ढीली करने की तैयारी कर लें। पर क्यों? क्योंकि मैंने आपके चेहरे पर औलाद की ख्वाहिश पढ़ ली थी। अजरा मेरी बात सुनो तुम। एक तरह तुम्हें मेरी फेस रीडिंग करने की कोई जरूरत है नहीं, और दूसरा मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। ओके? शामिर, ख्वाहिश जा की गई है तो उसे मेरी खातिर सुनाए नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि टेस्ट करवाएंगे, इलाज करवाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको मुझे टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं कि कब चलना है डॉक्टर के पास। क्या क्या क्या? मैं फिर से टेस्ट कराऊं? अभी कुछ ही महीने पहले कराए थे ना टेस्ट, और सब क्लियर आया था। मगर डॉक्टर ने कहा है कि तो आपके डॉक्टर को कहो कि भाड़ में जाए, या आराम से जाके उसको समझाओ कि मैं सही हूं, मैं नॉर्मल हूं, ना मुझे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है, ना ही कोई रिपोर्ट दिखाने की जरूरत है। सही है? जो भी मेहनत करनी है ना उसको तुम्हारे पे करें, मुझ पर नहीं। प्लीज लाइट्स बंद कर दो, सोना है मुझे। सो जाओ, बंद कर दो लाइट को, सो जाओ प्लीज प्लीज। नाश्ता कर लो। नाश्ता तो करते जाएं। जाने दो, मुझे देर हो रही है। मेरी बात सुने। ऐसी कौन सी नई बात कह दी मैंने जो आपको बुरी लग गई? मेरे कहा ना, जाने दो। शामिर, अच्छा आप खुद मुझे एक बात बताएं। इधर देखिए, क्या आपको औलाद नहीं चाहिए? क्या आपको बच्चा नहीं चाहिए? शामिर, मैं जानती हूँ आपको चाहिए। प्लीज मेरा साथ दे। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी कॉम्प्लिकेशन है, मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको इलाज नहीं कराना ना, आप मत करवाएं, लेकिन मुझे तो इलाज करवाने दे। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, प्लीज मुझे पैसे दे। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो तुम, तुम्हारी इन फजूलियात के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और एक और बात, मैं हाथ जोड़ता हूं तुम्हारे आगे, मुझे तुमसे ना तो औलाद चाहिए, ना ही मुझे कुछ भी और चाहिए। मुझे बस प्लीज थोड़ा सा सुकून चाहिए। वो मिल सकता है कि नहीं बता दो। और तुम कहती हो ना, तो मैं तो घर पे भी नहीं आऊंगा। बोलो आऊं कि ना आऊं? और हाँ, एक और बात, दोबारा कभी मुझसे ये इलाज विलाज की बात नहीं करना, कभी नहीं।
किसी को इतनी तौफीक नहीं है कि मेरे कपड़े ही धो दे। अज़रा, जी रोई है क्या? नहीं तो। ये खूब है भाई, मेरा बच्चा भूखा प्यासा बड़बड़ाता घर से निकल गया और हमदर्दी तो खुद से कर रही है? तो क्यों बार बार अपने इलाज का तज़किरा करके उस गरीब के जख्मों को कुरेदती है? भैया हमने तो दिल पे पत्थर रख के इस बात को कबूल लिया है, लेकिन मर्द के दिल में एक बार अगर औलाद की ख्वाहिश जाग जाए तो फिर अदाओं शदाओं से बहलने वाला नहीं बेटा वो है। इसलिए नुक्स अगर औरत में हो तो उसे चाहिए कि उसकी पर्दा पोशी करे, ना कि मर्द का ध्यान हर वक्त उस तरफ दिलाती रहे। अम्मी, कम से कम मेरा कमरा तो साफ करवा दे। ना कोई मेरे कपड़े धुलवाता है, ना इस्त्री करता है, ना मुझे चाय का कप मिलता है, ना नाश्ता। जब से मुस्कान गई है मैं तो लावारिस हो गया हूँ। ये हिना कहाँ है? उसको क्या जल्दी से मुझे नाश्ता दे। अरे बेटा, नाश्ता तो तेरी भावज ने बना के रखा हुआ है। अज़रा, लाजरा बेटा रख मेज पे नाश्ता। चला नाश्ता कर ले, आजा आजा नाश्ता कर ले। अरे ला, ये कमीज़ मैं खुद ही इस्त्री कर दूँ। हालांकि कल रात से कमर में इस कदर दर्द है कि 10 गोलियां खा चुकी हूँ, ज़र्रा जो फ़र्क पड़ा। चल बैठ नाश्ता कर। पुप्पी अम्मा। हाँ बेटा, आप मुझे दें, मैं इस्त्री कर दूंगी। आए बेटा, जीती रहे। मैं आप ये अज़रा को क्यों दे रही हैं? हिना कहाँ है? अरे बेटा, अज़रा कोई गैर थोड़ी है। चल अगर भाभी से गुरेज है तो कम से कम मामूजात से तो नहीं है ना। अम्मी, हाँ ये हिना कहाँ है? अरे बेटा, आज उसने वर्जिश बहुत ज़्यादा ही कर ली, थक के सो गई है बेचारी। और वैसे भी तू उस पर अब इतनी सख्ती ना किया कर। आज या कल की मेहमान है, अपने घर की हो जाएगी हैं, और आगे जाके न जाने मैके का सुख उसे ससुराल में नसीब हो या ना हो। अच्छा तू नाश्ता कर, उठेगी तो मैं बोल दूंगी भाई का कमरा अच्छे से साफ कर, कपड़े भी धो, इस्त्री भी कर दे। चल, गुस्सा ना किया कर तू हर बात पे। जो बेटा उसे जल्दी से दूध दे दो, वो भूख से भी लग रहा है। शाहनवाज का गुस्सा खत्म हो गया होगा, उसे फोन कर लो। गुस्सा उसे नहीं, गुस्सा मुझे था। देखो बेटा, बीवी का गुस्सा कोई गुस्सा नहीं होता। बहुत सारे तो ऐसे शौहर हैं जो रोज अपनी बीवियों को मारते हैं, लेकिन जिन लड़कियों ने घर बसाना होता है ना, अपने शौहरों को माफ कर देती है। 4 दिन हो गए मुझे आपके यहाँ आए हुए, लगता है मुझसे बेजार हो गई। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरी सर आंखों पर। लेकिन बेटियां अपने ससुराल में अच्छी लगती है, मेके में नहीं। अब देखो कितने दिन हो गए तुम्हारा बच्चा स्कूल नहीं गया, छोटे का दूध खत्म हो रहा है, और तुम भी कोने खुदरे में चुप चुप के रो रही हो। शौहर से अना करोगी ना तो मिट्टी चटवा देगा वो। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को उसकी साई की बहुत जरूरत है। कैसा शौहर जो अपने घर वालों को खुश करने के लिए मुझे बाहर जलील करे और कमरे में मेरे साथ खुश रहे, जो अपनी बहन के बच्चे के लिए अपने बच्चों की मां पर हाथ उठाए। उसको पता था कि कसूर उसके भांजे का है, लेकिन फिर भी उसने मुझे मारा सिर्फ अच्छा बेटा और अच्छा भाई बनने के लिए, क्योंकि मुझे मारना आसान था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है ना। इसलिए आप जो मर्जी कर ले, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर आपने मुझ पे ज्यादा जोर डाला तो मैं जहर खा लूंगी। मुस्कान, मुस्कान, ये सब कैसे पलेंगे? मैं बराबर वाले स्कूल में नौकरी कर लूंगी,
और शिराज को भी वहीं दाखिल कर लूंगी। और छोटा? वो आपके साथ रहेगा। क्यों अपने बच्चों को उनके बाप के होते हुए बेआसरा कर रही हो? अब तुम्हारा बच्चा इतने सादे स्कूल में पढ़ेगा। हाँ, पहले भी वो बेआसरा ही थे। तुम्हें टीचरी मिल रही है, कलेक्टरी नहीं मिल रही। ज्यादा से ज्यादा भी अगर तनख्वाह हुई तो 8,000 होगी। उसमें बच्चे कैसे पलेंगे? ना मुझे कोई टेस्ट करवाने की जरूरत है, ना ही कोई रिपोर्ट दिखाने की जरूरत है। सही है, जो भी मेहनत करनी है ना उसको तुम्हारे पे करें, और मुझे दोबारा कहना भी नहीं। तो ठीक है, मैं अपना इलाज करवाऊंगी। एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो तुम्हारी इन फजूलियात के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और मैं हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ना तो मुझे औलाद चाहिए, ना ही मुझे कुछ और चाहिए। मुझे बस प्लीज थोड़ा सा सुकून चाहिए। वो मिल सकता है कि नहीं बता दो। और तुम कहती हो ना, तुम्हें तो घर पे भी नहीं आऊंगा। बोलो आऊं कि ना आऊं? मेरी दोस्त मोना भी जिंदा है, मैं उससे मांगूंगी। अजरा मेरी एक बात सुनो तुम। एक तरह तुम्हें मेरी फेस रीडिंग करने की कोई ज़रूरत है नहीं, और दूसरा मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है। ओके? मगर मुझे तो चाहिए। ये आपदा और हिना काम के आसरे दे के निकल गई बाजार कम वक्त ने। फूफी अम्मा। हाँ बेटा। हाय, तू कहाँ चल दी बेटा? मैं मोना के घर जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ काम था। हाय बेटा, काम बाद में कर लेना, पहले यहाँ मेरी मदद कर दे। अभी शाहनवाज का कमरा मुझे अकेली जान को साफ करना है, ये कपड़े धोने हैं, और बुढ़ापे में तुझे तो पता है कितनी बीमारियां चिमट जाती हैं बंदे से। आए हाय, अल्लाह पूछे उस मनहूस मुस्कान से, क्या समझती है वो कि मैं जूते घसीटती जाऊंगी उसे लेने? मुझे क्या ज़रूरत है? अल्लाह ने मुझे मेरी अपनी इतनी अच्छी बहू दी है, मैं क्यों गैरों के आगे झुकूं? मुझे गया, मैं सारे कपड़े धोलूंगी, वैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हाँ, परेशान नहीं हुआ करें। हाय, तूने मुझे खुश किया है बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। तू देख लेना जरा, तू राज करेगी राज। इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद कर दे बेटा, कहीं ऐसा ना हो शाहनवाज पहुंच जाए उसके दरवाजे पे सर झुका के उसे लेने। आप आराम करें, मैं कपड़े धो देती हूँ। हाँ बेटा, कमर दुख रही है, जा शाबाश।